नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीईटी की तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम करने वाले हैं 3 दिनों में 10 मॉडल पेपर। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, 3 दिनों में 10 मॉडल पेपर करने वाले हैं। यानी इन 10 मॉडल पेपर को आप लगा लेना, आपका राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर राजस्थान जीके के, यानी 100 नंबर के, तो आपके यहां पर कितने हो जाएंगे आपके सही? लगभग मान के चलिए 40 क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। तो इन क्लासों को कंटिन्यू लगा लेना। 10 क्लासें आपके लिए आने वाली है। ये क्लास हमारी रहने वाली है 1 नंबर क्लास। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। इन 50 क्वेश्चनों को कंटिन्यू लगाना, आपको 3 दिनों में मिल जाएंगे पूरे के पूरे 10 मॉडल पेपर। और पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात कर रहा है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। कौन सी नदी के किनारे करवाया था? गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे करवाया था। तो इसमें कौन कौन से शामिल है? तो विजय स्तंभ भी है, कीर्ति स्तंभ भी है, कुंभा महल भी है, लेकिन मोती महल यहां पर स्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 3 ही दिन बचे आपके, तो इसमें हम व्याख्या नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करेंगे, यानी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। व्याख्या आपको पहले बहुत करवा दी। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और क्या है क्वेश्चन नंबर 2? अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? यानी अजमेर नगर की जो स्थापना हुई थी उससे पहले अजमेर में जो चौहान राजवंश थे उनकी राजधानी कौन सी थी? ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। सांबर थी क्या, या नाडोल थी, या जालोर थी, या रणथंबोर थी? तो वो राजधानी कौन सी थी? सांबर वो राजधानी थी। यानी अजमेर की स्थापना से पहले चौहानों की, कहां के चौहानों की? अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर थी। हो गया ना ये भी क्वेश्चन क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और क्या है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा? कि निम्न में से कौन सा त्योहार सावन के महीने में नहीं आता? सावन के महीने में कौन सा त्योहार नहीं आता? ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन या जन्माष्टमी? तो देखिए, जन्माष्टमी का त्योहार है ना, ये आता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब आता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आता है कौन सा त्योहार? जन्माष्टमी त्योहार आता है। तो ये किस में आएगा? भादवे में आएगा, सावन में नहीं आएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अभय सिंह, महाराजा तखत सिंह या महाराजा अनूप सिंह? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा तखत सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराजा तखत सिंह 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा थे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर हम क्या क्या पढ़े, अब तो इंडिया जीके पढ़े या क्या पढ़े, राजस्थान जीके पढ़े। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हौसला रखिए। आपके 40 नहीं प्यारे विद्यार्थियों, 60% ही नंबर आएंगे। और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो कितने स्मारक है टोटल? है 9 विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कौन कौन से हैं? एक तो चिक्कू गजराम, यानी ये तो दुर्ग हो गए। चिक्कू गजराम में बोले तो ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, रे से रणथंबोर, आम से आमेर हो गया। और उसके अलावा कौन कौन से हैं? एक तो जंतर मंतर महल है, एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, एक जयपुर का परकोटा है।
और एक अमूर्त विरासत सूची में कालबेलिया नृत्य को भी शामिल किया गया। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? जंतर मंतर वेधशाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, और क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कि लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? लांगुरिया है ना, वो राजस्थान के किस मेले से संबंधित है ये हमको बताना है। पुष्कर मेले से, दशहरा मेले से, भर्तहरि मेले से या केला देवी मेले से? तो पुष्कर मेले की बात करें तो अजमेर में लगता है, दशहरा मेला तो कोटा में लगता है और भर्तहरि का मेला तो अलवर में लगता है और केला देवी का मेला तो करौली। कैसे केला देवी? कैसे करौली जिले में? कैसे? काली सिंध नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? काली सिंध नदी के किनारे लगता है और केला देवी की आराधना में ही क्या किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 कि राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? फड़ चित्रांकन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो फड़ चित्रांकन के लिए परिवार पूछे तो जोशी परिवार है। फड़ चित्रांकन के लिए तो जोशी परिवार सिद्धहस्त माना जाता है। लेकिन ये कौन से जिले की प्रसिद्ध है? तो ये है शाहपुरा की। और शाहपुरा कहां पर आता है? भीलवाड़ा में आता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाहपुरा भीलवाड़ा। जयपुर की तो ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है, कोटा की तो ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है और कागजी पोट्री कहां की? अलवर की प्रसिद्ध है। और प्रतापगढ़ की तो थेवा कला प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थेवा कला। देखिए इस तरीके से सारी व्याख्या आपको पहले बता दी थी। अब क्या कर रहे हैं? हम रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट कर रहे हैं। मात्र 30 मिनट में हमारा टारगेट रहेगा कि 50 क्वेश्चन कर लें। 30 या 32 मिनट में हमारा टारगेट है कि 50 क्वेश्चन करें, तभी तो 10 मॉडल पेपर होंगे। हमें 10 के 10 मॉडल पेपर के क्वेश्चन लगा देने हैं बस, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। और जिनको स्पीड हमारी ज्यादा लग रही है ना, वो नॉर्मल स्पीड में देख सकते हैं, और जिनको कम लग रही है वो 1.25 या 1.5, 1.75 या 2 गुना करके भी देख सकते हैं। और मुझे पता है आप लगभग 1.75 या 1-2 गुना की स्पीड में देख ही रही होंगे इस क्लास को, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है। अब सोच रहे होंगे कि कम छोटी क्लास है और छोटी क्लास का फायदा उठाया जाए, क्योंकि इसमें क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है। न कि 11 घंटे की क्लास में केवल आपको 200 क्वेश्चन करवाए जाएं, ऐसे नहीं। यहां पर आपको 500 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे मात्र लगभग 5 घंटे में। फिर देखिए दिलवाड़ा मंदिरों के समय में मंदिर स्थित है, यानी दिलवाड़ा जो मंदिर बने हुए, दिलवाड़ा कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। दिलवाड़ा कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। वहां पर जो मंदिर है ना, वो कितने हैं? मंदिर कितने हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? दिलवाड़ा के मंदिर कहा जाता है। तो 4 है, 5 है, 6 है या 7 है? तो कितने मंदिर है? वो 5 मंदिर है। और आपको पता ही होगा कौन कौन से मंदिर है। नंबर 1 तो याद रख लीजिए, पहला मंदिर कौन सा है? विमल वसाही मंदिर। कौन सा? विमल कौन सा? विमल वसाही मंदिर, जो किसको समर्पित है? वो है आदिनाथ को समर्पित। किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तेजपाल के द्वारा। दिलवाड़ा मंदिर किनके द्वारा बनाए गए थे? तेजपाल के द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। और क्या है क्वेश्चन नंबर 9 कि जयपुर नगर की स्थापना के समय वहां का प्रमुख वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? यानी जयपुर नगर की जो स्थापना हुई थी उसका वास्तुकार और नगर नियोजक पूछा है तो कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कि गणेश्वर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गणेश्वर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? चूरू, हनुमानगढ़, सीकर या झुंझुनू? तो गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। और सीकर जिले में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 1 चल रहा है। इसी प्रकार हम 10 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद 10 क्वेश्चन हमारे इंडियन जियोग्राफी के होते हैं, 10 क्वेश्चन किसके होते हैं? हमारे इंडियन हिस्ट्री के होते हैं, 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के, 10 किसके होते हैं? इकोनॉमिक्स के, 5 कंप्यूटर के, इसी प्रकार 10 साइंस के क्वेश्चन, उसके बाद मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश 150 क्वेश्चन टोटल आते हैं। हम राजस्थान जीके की
बात कर रहे हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है, यानी राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को, पापू जी को, गोगा जी को या रामदेव जी को? तो राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल जी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। पापू जी का जन्म कहां पर हुआ था? कोल्लू फलोदी में हुआ था। गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। और रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में हुआ था। तो ये भी आप साथ की साथ याद रख लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा? और इनको ट्रिक भी है इसकी एक, क्या? जम्मा भट्टो। बस इस प्रकार याद भी रख सकते हैं, जम्मा भट्टो। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए, अकबर ने क्या कहा? मेरे से संधि कर ले, तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और किनको भेजा? जम्मा भट्टो को, यानी सबसे पहले जैसे जलाल खां को भेजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले दूसरे नंबर पर किसको भेजा, तो मां से मान सिंह को भेजा। तीसरे नंबर पर पूछे बै से भगवंत दास को भेजा। और टो से टोडरमल को चौथे नंबर पर भेजा था। याद रख लीजिए, जम्मा भट्टो। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए किनको भेजा? जम्मा भट्टो को भेजा। क्रम याद हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। और क्या है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा? कि राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मवती द्वारा जोहर के प्रमाण मिलते हैं? यानी रानी जो कर्मवती थी, जो मेवाड़ की रानी थी, उनके जोहर के प्रमाण कौन से ताम्रपत्र में मिलते हैं? आहड़ ताम्रपत्र में, खेरोदा ताम्रपत्र में, पूर ताम्रपत्र में या चीकली ताम्रपत्र में? तो कहां पर मिलते हैं वो? पूर ताम्रपत्र में मिलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, राज विनोद का रचयिता कौन है? देखिए, राज किसके पास रहते हैं? सदा सदा शिव के पास रहते हैं राज। तो यानी राज विनोद के रचयिता कौन हो जाएंगे? सदा शिव भट्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो भील आंदोलन हुआ था ना, उसे किस नाम से जाना जाता है? जो किसके द्वारा चलाया गया था? किसके नेतृत्व में? गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुआ था। तो देखिए, एकी आंदोलन या शुद्धि आंदोलन, भगत आंदोलन या जनजाति आंदोलन? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भगत आंदोलन। यानी गोविंद गिरी के नेतृत्व में भगत आंदोलन चलाया गया था। और किसकी मदद से? सुरजी भगत की मदद से। सुरजी भगत की मदद से भगत आंदोलन चलाया गया गोविंद गिरी के नेतृत्व में। अब आपसे पूछ ले कि एकी आंदोलन किसने चलाया था? एकी आंदोलन किसने चलाया था? तो एकी नहीं प्यारे विद्यार्थियों, 21 याद रखिए। यानी 1921 में एकी आंदोलन चलाया गया था। और किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। और क्या है क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का जो प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? यानी पहला प्रथम वार्षिक अधिवेशन जयपुर राज्य प्रजामंडल का किसकी अध्यक्षता में हुआ था? हीरालाल शास्त्री, घनश्याम बिड़ला, जमनालाल बजाज या कपूर चंद पाटनी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जमनालाल बजाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। और क्या है क्वेश्चन नंबर 17? कि भारत सरकार ने 9 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा था? मध्य प्रदेश को, बंबई को, गुजरात को या राजस्थान को? तो भारत सरकार ने 9 जनवरी, तारीख भी याद रखनी है आपको, 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसको सौंपा था? तो बंबई सरकार को सौंपा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18। और क्या है क्वेश्चन नंबर 18?
कि वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, ये हमको पूछा। देखिए वागड़ वैवन वाला आ रहा है, तो वैवन वाला कहां पर आ जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी वागड़ किसको कहेंगे, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को। तो हमें बताना है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो माणिक्यलाल वर्मा ये तो जयपुर से संबंधित थे, शोभालाल कुमावत ये तो ये मेवात क्षेत्र से थे, और भूरे लाल बेया ये भी नहीं थे। तो भोगीलाल पांड्या का संबंध किससे है, डूंगरपुर जिले से। तो इसका सही आंसर वागड़ के गांधी कौन हो जाएंगे, भोगीलाल पांड्या। क्या हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किसकी, नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है, नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है, ये हमको बताना है। तो देखिए जयपुर से, कोटा से, बीकानेर से या जोधपुर से। तो नगेंद्र बाला का संबंध किससे है, कोटा जिले से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 20। और क्या है क्वेश्चन नंबर 20, उससे पहले एक मोटिवेशन सुन लीजिए। क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, चंपाकली कौन सा आभूषण है, चंपाकली आभूषण पूछा है। क्या सिर पर पहना जाता है, माथे में, नाक में या गर्दन में। तो चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है, गर्दन में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। देखिए बस्सी दो जगह है, एक तो जयपुर में है, एक चित्तौड़गढ़ में, दोनों आपको ऑप्शन दे रखे। अब आपको करना कौन सा है, तो देखिए हमें क्या पूछा है, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, वो है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, याद रख लीजिए। वन्यजीव अभ्यारण्य तो कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है बस्सी वाला। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 और क्या है क्वेश्चन नंबर 22, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। तो रामगढ़ विषधारी कौन से जिले में स्थित है, बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। और ये राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व है, चौथा टाइगर रिजर्व है। और पांचवा कौन सा, जो आरएएस प्री में पूछा गया था, धौलपुर करौली है, धौलपुर करौली तो पांचवा। चौथा रामगढ़ विषधारी है प्यारे विद्यार्थियों। यानी हाल ही में, यानी वर्तमान समय तक राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है, तो 5 टाइगर रिजर्व। कितने, 5 टाइगर रिजर्व है। और ये यूथ कंपटीशन टाइम के मॉडल पेपर है जो आप मंगवा भी सकते हैं सीईटी 10+2 के लिए। अब ग्रेजुएशन के लिए कुछ नहीं पढ़ना, बस ये क्लासे लगा लीजिए, बस आपका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 40% नहीं, 50 नहीं, 60% तक नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियां कितनी प्रतिशत वन आच्छादित होनी चाहिए। हमें क्या पूछा, अरावली पहाड़ियां। और वैसे हम बात करें भारतीय वन नीति के अनुसार तो कितने क्षेत्र पर वन होने चाहिए, संपूर्ण क्षेत्र के 33% पर वन होने चाहिए। कितने, 33% पर वन होने चाहिए। लेकिन अरावली की बात करें तो अरावली में होने चाहिए 65%। और मैदानी भागों पर कितने होने चाहिए, मैदानी भागों पर होने चाहिए 20% वन। मैदानी भागों पर 20% वन है और पहाड़ी क्षेत्रों पर 65% वन होने चाहिए। और संपूर्ण क्षेत्र के कितने, 33%। मैदानी में 20 क्यों दिया, अगर मैदान में ही वन हो गए प्यारे विद्यार्थियों तो खाने के लिए अनाज कहां से लाया जाएगा। और पहाड़ी क्षेत्र पर अगर वन नहीं लगाओगे तो यहां पर हरियाली कैसे होगी, वर्षा कैसे होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा केर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास है। थोर का पूछा है हमें, तो थोर कहां पर मिलते हैं हमें, थोर व केर रेगिस्तान मैदान यानी पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर, बाड़मेर, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है,
निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को लिथोसोल्स भी कहलाती है, यानी लिथोसोल्स मृदा किसे कहते हैं? दोमट मृदा को, मरुस्थलीय मृदा को, पर्वतीय मृदा को या लाल मृदा को? तो लिथोलिस मृदा कहा जाता है पर्वतीय मृदा को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, और क्या है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आपको बता रखा है ना, मैप के माध्यम से समझा रखा है वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों अब फटाफट देख लीजिए। यहां पर तो कौन सा आता है? BWHW, उसके बाद क्या आता है? BSHW कोपेन के अनुसार। उसके बाद यहां पर आता है CWG और यहां पर आता है AW। और हमें क्या पूछा है? BSHW, तो जालोर आ जाएगा। यहां पर जालोर आता है तो जालोर आ गया। बीकानेर तो BWHW में आता है, गंगानगर तो BWHW में आता है और डूंगरपुर तो AW में आता है। तो याद हुए ना? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? जाखम, माही तथा ईरू ये तीनों नदियां राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है? तो जाखम, माही ये तो प्रतापगढ़ है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। अब हमें पूछ लिया गया थानवेट के अनुसार, वैसे प्यारे विद्यार्थियों को पेन के अनुसार तो आपको बता ही दिया मैप के माध्यम से। अब थानवेट के अनुसार देख लीजिए, यहां पर तो है E-A-D, ऊपर कौन सा है? D-B-W, यहां पर कौन सा बच गया? ये D-A-W और नीचे C-A-W है। और हमें क्या पूछा? डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी C-A-W वाला आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? मसूरदी नदी कौन सी नदी को कहा जाता है? कांकनी नदी को, कांतली नदी को, मेंथा नदी को या जाखम नदी को? देखिए इसकी बात करें कांकनी नदी की तो जैसलमेर में बहती है और इसे ही क्या कहते हैं? मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। कांतली नदी शेखावाटी क्षेत्र में बहती है। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, तुर्तमती ये सांबर में अपना पानी लेकर जाती है। और जाखम नदी पर की बात करें तो ये प्रतापगढ़ में स्थित है। और सोम, माही, जाखम किसकी सहायक नदी है? जाखम माही नदी की सहायक नदी है। और इन तीनों नदियों के संगम पर कौन से? सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर क्या बना हुआ है? बनेश्वर धाम बना हुआ है। क्या? बनेश्वर धाम। क्वेश्चन नंबर 30 कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है? कौन से जिले में नदी नहीं है? तो वो हो जाएगा हमारा चूरू जिला। कौन सा जिला? चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो ये हो जाएगा 56 बेसिन कहां पर है? नीचे दक्षिण में तो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर सी 56 गांव का समय 56 बेसिन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 कि विराट में कौन सा जिला शामिल नहीं है? विराट है ना, विराट सभ्यता जो कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे। कोटपुतली, बहरोड वर्तमान जिला है। तो देखिए अलवर, अलवर में है। जयपुर, जयपुर में है। टोंक, टोंक में भी है, लेकिन अजमेर जिले में इसका हिस्सा नहीं है विराट का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है कि राजस्थान की कितनी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो 4 जिलों की लगती है। आपको नए जिले अभी नहीं पढ़ने हैं, 4 जिलों की लगती है। कौन कौन से? गंगानगर के साथ, उसके बाद बीकानेर के साथ, उसके बाद जैसलमेर के साथ और उसके बाद किसकी लगती है? बाड़मेर जिले के साथ। और कितनी? 1070 किलोमीटर लगती है। कितनी? 1070 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कि राजस्थान का कौन सा जिला IWRM के लिए चयनित नहीं था? IWRM के लिए चयनित नहीं था। इसका मतलब क्या है? जहां पर जो पानी की कमी है ना वो पूछा गया। पानी की कमी कहां पर? तो इसका सही आंसर देखिए पाली, सीकर, चूरू या जयपुर। तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। और IWRM है ना, इसका अर्थ क्या होता है? एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन। ये एक योजना लाई गई थी IWRM योजना, जिसके तहत क्या किया गया था? जहां पानी की कमी ज्यादा है ना उन जिलों में ये योजना चलाई गई थी। IWRM एकीकृत
जल संसाधन प्रबंधन, ये चलाई गई थी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, बूंदी तहसील की कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित है, यानी बूंदी में कौन सी, विशलपुर, टोंक में, जाखम, प्रतापगढ़ में, जवाई, पाली में और गुड्डा परियोजना बूंदी में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, बूंदी में गुड्डा परियोजना। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है, तो जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध या नागल बांध। तो हम बांधों की बात करें तो ऐसे हमारी कौन सी नदी आती है, चंबल नदी आती है ना। इसी प्रकार राजस्थान में यहां से 84गढ़ से प्रवेश करती है, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में तो बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध, उसके बाद बना हुआ है जवाहर सागर बांध कोटा में, उसके बाद कौन सा बना हुआ है, कोट्टा बिराज बना हुआ है, और गांधी सागर बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश में। ये क्रम भी आपको बता रखे हैं सारे, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व क्रम बता रखे हैं, सारे के सारे बता रखे हैं कहां पर विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन राणा प्रताप सागर बांध से, और जहां पर विद्युत का उत्पादन नहीं होता वो कौन सा है, कोट्टा बिराज बांध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चूलिया जलप्रपात के नीचे राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, रिवीजन मैं कह रहा हूं आपका फटाफट हो रहा होगा, 25 मिनट में 37 क्वेश्चन वो शानदार तरीके से चल रहे हैं हम, इसी प्रकार रिवीजन कर लीजिए। इस 3 दिनों में 10 के 10 मॉडल पेपर करवा दूंगा आपको। कांकरेज एक नस्ल है, ऊंट की, बकरी की, भैंस की या गाय की, तो कांकरेज नस्ल किसकी है, गाय की है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है, तो आपको बता रखा है कि राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, तो 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, फर्स्ट सी है, और लेकिन हमें फर्स्ट सी तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, तो हमको बताना इन 4 में से कौन सा बड़ा है, तो कौन सा इन चारों में से फर्स्ट ए सबसे बड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पीएच प्रास क्षारीय मृदा की सूचक है, क्षारीय मृदा की सूचक कौन सी है, 2.3 से 3.6, 7 या 4 देखिए क्षारीय पूछा है तो 7 से ऊपर होगा, 7 से ऊपर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आसान सा क्वेश्चन है, 5 जुलाई को बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 5 जुलाई नहीं 5 जून, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, ढींगला भिंडरिया नाथदारिया, ढींगला भिंडरिया नाथदारिया है, ये क्या है, तो देखिए मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, और प्यारे विद्यार्थियों आप तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिएगा, ये रिवीजन क्लासें लगाते रहिएगा, उसके बाद हम पटवार और वीडियो की तैयारी करने वाले हैं, सीईटी 10+2 की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं, दुनिया ही नहीं अपने समाज, अपने परिवार, दुनिया यानी सब कुछ बदल सकते हैं। शिक्षा इतना शक्तिशाली हथियार है। क्या 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता में पाया गया, कालीबंगा में नहीं पाया गया, कालीबंगा कहां पर है, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे, आहड़ में नहीं है, बेराट में नहीं है, तो बालाथल उदयपुर में 11 कमरों का विशाल भवन मिला, ऑप्शन नंबर सी बालाथल में। क्वेश्चन नंबर 43, वेदक सार और पूजा पद्धति पुस्तक की रचना किसने की, वेदक सार और पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की थी, अजीत सिंह ने, अभय सिंह ने, जोरावर सिंह ने या गज सिंह ने, तो किसके द्वारा की गई, जोरावर सिंह के द्वारा की गई, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, मटक बिछियात चूस राई, मटक बिछियात चूस राई ये है क्या, तो राजस्थान में स्थानीय करों के नाम, राजस्थान में देसी कपड़ों के नाम, या कृषि यंत्रों के नाम, या फिर हम बात करें किसकी, ये है सिंचाई के साधनों के स्थानीय उपनाम। तो ये क्या है, ये है राजस्थान में स्थानीय करों के नाम, मटक बिछियात चूस राई, मटक बिछियात चूस राई। क्वेश्चन नंबर 45, बछवातो, रामपुरिया, गुलेच्छो और सेठियों की हवेली राजस्थान में कहां पर है, तो बछवातो की हवेली पूछ ले, रामपुरिया की हवेली पूछ ले, गुलेच्छा की हवेली पूछ ले, या सेठिया की हवेली पूछ ले, तो बीकानेर जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46,
क्या है कि राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। भूमिज शैली का पुराना मंदिर कौन सा है? तो पाली जिले में सेवाड़ी जैन मंदिर, बिल्कुल सही है। पाली जिले में जो सेवाड़ी जैन मंदिर स्थित है वो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनका जन्म 1482 में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था, बिल्कुल सही है। और इन्हीं के द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया था? जसनाथी संप्रदाय चलाया गया था। क्यों? ऑप्शन नंबर बी देखिए, कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी, बिल्कुल सही है। 12 वर्ष तक तो साधना की थी, लेकिन कतरियासर में नहीं की थी। कहां पर नहीं की थी? कतरियासर में नहीं की, तो कहां पर की थी? गोरख मालिया नामक स्थान पर की थी। गोरख मालिया नामक स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की थी। सी देखिए, 1506 में इन्हें कतरियासर में समाधि ली थी, बिल्कुल सही है। और देखिए, इनके उपदेश सिबुदड़ा और कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर बी हमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। तो यही हमें बताना था कि कौन सा सही नहीं है। और अग्नि नृत्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है और फतेह फतेह करते हुए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, और क्या है क्वेश्चन नंबर 48? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? मारवाड़ में, मेवाड़ में, कोटा में या ढूंढाड़ शैली में? तो कौन सी शैली में है ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी? तेज सिंह के शासनकाल में लिखा गया था। ये है मेवाड़ में। कहां पर है? मेवाड़ में। यानी इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा कूट सुमलित नहीं है? एक तरफ हमें रचनाकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ रचना दे रखी है। तो देखिए, हमें मिलान करना है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत नहीं है। तो मती राम की रचना दे रखी है हमें ललित ललाम, तो बिल्कुल सही है। मती राम की रचना ललित ललाम। नरहरिदास की रचना अवतार चरित्र, तो ये भी सही है। नरहरिदास की रचना क्या है? अवतार चरित्र है। दयाबाई की कौन सी रचना? दयाबाई की रचना है दयाबोध, तो ये भी बिल्कुल सही है। और सोमनाथ की रचना क्या दे रखी है हमें? सुजान चरित्र, तो ये हमें गलत दे रखा है। तो सोमनाथ की रचना सुजान चरित्र नहीं है। तो सुजान चरित्र किसकी रचना है? ये रचना है सुदन की। किसकी है? सुदन की रचना है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमें सुमलित नहीं दे रखा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है राजस्थान जीके का। और देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या है कि जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब बनाया जाता है? कौन सा त्योहार है? जल झूलनी एकादशी त्योहार कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को या सावन शुक्ल एकादशी को? तो कब बनाया जाता है ये बनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जल झूलनी एकादशी त्योहार कब आता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आता है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने लगभग 33 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लिए। मॉडल पेपर नंबर 1 के हमने 50 क्वेश्चन जो राजस्थान जीके के हैं वो हमने क्वेश्चन कर लिए। इसी प्रकार आपको 10 मॉडल पेपर करवाए जाएंगे इन 3 दिनों में। इन 3 दिनों में 10 मॉडल पेपर यानी 10 क्लासें आपको मिलने वाली है। तो इन 10 क्लासों को देखने के लिए लाइक कर दीजिए इस क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके और आने वाले मॉडल पेपर भी आप अच्छे तरीके से लगा सके। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, ताकि हम सीईटी में अच्छा स्कोर कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।